नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 16 जुलाई 2024 की दोपहर 11:24 पर अपनी वर्तमान राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 16 अगस्त 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, सरकारी नौकरी, आत्मा और पिता के कारक हैं सूर्य। जब हमें हमारे जीवन में सूर्य का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो वहीं हमारी कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति, सूर्य की खराब स्थिति मान सम्मान की हानि करता है, पिता को कष्ट देता है, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाता है। इसके बावजूद श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए जन्म कुंडली में इनका बलि होना बेहद आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक संचार करते हैं, इसलिए इनका हर महीने राशि परिवर्तन होता है। लेकिन जब शुभ ग्रहों की इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी अच्छे भाव में, किसी अच्छी राशि में इनका गोचर होता है, तो वह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है, जो कि इस बार बना हुआ है। क्योंकि गोचर कुंडली में सूर्य पहले तो अपने मित्र के घर में है, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ का संबंध, जो उनके एक और परम मित्र होते हैं, शनि के साथ षडाष्टक योग में होने के चलते शनि का बल सूर्य को प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह परिवर्तन कुछ मामलों में आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से लग्न स्थान में अर्थात आपकी राशि से ही हुआ है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके स्वभाव को उदार और आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बनाएंगे। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। आपकी तेजस्विता विशेष रूप से लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। इसलिए आप जहां पर भी रहेंगे, जहां पर भी जाएंगे, वहां पर केंद्र बिंदु के रूप में आपको दृष्टिगोचर किया जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें मिलेगा। विशेष भाग्यशाली होंगे। भाग्य के सहारे ही जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि कराने वाला साबित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सूर्य का यह गोचर आपकी माता की धार्मिकता को मजबूती प्रदान करेगा। आपका पिता के साथ तालमेल बेहतर होगा। आप अपने पिता का आदर करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद और स्नेह भी आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आप भी विशेष रूप से धार्मिकता का पालन करेंगे। कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से कार्य करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि लग्नगत सूर्य आपके स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता ला सकते हैं, इसलिए इस समयावधि में आपको विशेष रूप से धैर्यतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर जितना ज़्यादा आप नियंत्रण रखेंगे, उतना ही ज़्यादा यह गोचर आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। बाकी सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का। परिणाम स्वरूप जीवन साथी के स्वभाव को भी आक्रामक बनाएंगे। इसलिए दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश की स्थिति, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको अपनी तरफ से जीवन साथी के साथ तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
हालांकि अगर आपका लाइफ पार्टनर वर्किंग प्लेस पर कार्यरत है तो उन्हें इस गोचर काल के दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप स्वयं नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर, जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय को आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। यहाँ पर जीवन साथी के स्वभाव में भी काफ़ी हद तक सूर्य धार्मिकता लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कुटुंब परिवार के मध्य तालमेल बेहतर होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अत्यंत ही श्रेष्ठ है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए। अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।